चलिए अब जो डिस्कस करते हैं, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी की आपके पास रिड्यूस सिलेबस पर बेस्ड जो बुक आई है ना, उसमें से कौन से टॉपिक आपके हट गए, ठीक है ना, कौन से टॉपिक हट गए हैं और कौन सी करस्पॉन्डिंगली कौन सी एक्सरसाइज वहाँ से उस बुक से रिमूव हो गई है, डिलीट हो गई है। तो वो पूरा मैंने एक चार्ट बना रखा है, ठीक है ना, जो कि पुराने जो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, तो वो ताकि उनको बहुत आसानी हो, नए बच्चों के पास जिनके पास नई बुक्स है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा डाउट रहता है कि अरे यार वो कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो गया, या कोई टॉपिक हम जो पुरानी बुक वाले पढ़ रहे हैं हम ऐसा तो नहीं मिस कर रहे हैं। तो ये पूरा जो वीडियो देने के बाद आपको क्या होगा, पूरी ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखो जो एनसीईआरटी बुक पूरा मैंने जो है ना, बुक की जो एक्सरसाइज का पूरा एक समरी, एक चार्ट बना रखा पूरा कि कौन सी एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई है, ठीक है ना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो आप इस चार्ट में देखो, सबसे पहले आ जाओ आप रियल नंबर्स में, ठीक है ना। रियल नंबर्स में जो एनसीईआरटी का कंटेंट जो डिलीट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट आपका लेसन कौन सा है, रियल नंबर्स, ठीक है ना। वो बुक सेम है, बुक में कोई दिक्कत नहीं है। कई पुराने बुक जिनके पास बच्चों के पास है वो ये कन्फ्यूजन में होगी, नहीं यार ऐसा तो नहीं हमने नई बुक लेके कोई गलती कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको जो टॉपिक रिमूव कर गए हैं उनको आपको छोड़ देना है, उनको नहीं पढ़ना है आपको उससे, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बोर्ड में आपके पूछे नहीं जाने हैं। टीचर्स भी आपको वही गाइड करेंगे, टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो बस वही फ़र्क है, और बुक सेम है, कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स वही बुक्स हैं, वही नई बुक्स वाले भी बच्चे भी और पुराने वाले भी, तो कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देखो आप पहले सबसे पहले रियल नंबर्स में, अब रियल नंबर्स में जो एनसीईआरटी का जो रिड्यूस सिलेबस था ना, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो इक्लूड डिविजन लेमा है वो हटाना है हमको, ठीक है, उन्होंने हटा दिया बुक में से। पहले क्या था, पुरानी बुक्स में क्या था, हमारे फर्स्ट जो टॉपिक था वो इक्लूड डिविजन लेमा होता था, वो उन्हें रिमूव कर दिया। उसके बेस पे कौन सी एक्सरसाइज थी, 1.1, तो दैट हैज़ बीन ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम द न्यू बुक। तो एज पर द रिड्यूस सिलेबस क्या हुआ कि चैप्टर नंबर 1 में आप देखेंगे कि एक्सरसाइज आपकी, ये मैंने एक्सरसाइज नंबर लिखे हैं, ठीक है, जो ये क्या है, दीज आर एक्सरसाइज नंबर। तो ये 1.1 एक्सरसाइज नंबर आपकी डिलीट हो गई है। तो नई बुक में तो होगी 1.1 से शुरू होगी, तो पुरानी बुक में ये 1.1 हट गई है, तो 1.2 1.1 हो जाएगी अब। तो करस्पॉन्डिंगली आप क्या करना, आगे आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना कि एक बीच में कोई एक्सरसाइज आ गई तो रिनंबर करके एक एक्सरसाइज घट जाएगी वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे 1.1 हट गई तो 1.2 जो रही होगी जो नई बुक में, वो क्या हो जाएगी, अब नई बुक में 1.1 हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो 1.1 किस पे बेस्ड थी, इक्लूड डिविजन लेमा पे। ये सिलेबस में इसके अकॉर्डिंग एज पर द रिव्यू सिलेबस जो है ये हटाना था, तो ये उन्होंने बुक से भी हटा दिया, यानी एक्सरसाइज 1.1 हट गई और इसके करस्पॉन्डिंगली कंटेंट भी हट गया पीछे का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हटाना था उन्होंने, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, ये हटाना था, ये हटा दिया टॉपिक। तो इसके ये टॉपिक भी हटा दिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सरसाइज थी दैट वाज 1.4, ठीक है ना। वो कौन सी एक्सरसाइज थी, दैट वाज 1.4, तो एक्सरसाइज 1.4 भी हटा दी गई है, ठीक है ना। तो ये लास्ट एक्सरसाइज थी उस चैप्टर 1 की, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.1 हट गई और 1.2 हट गया, ठीक है ना। तो ये क्या आप ये कर लो, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि चैप्टर 1 नंबर 1 से ये हट गया और 1.4 हट गई, ठीक है ना, पुरानी बुक्स वाले। बस यही करना है, करस्पॉन्डिंगली इससे ठीक जो पहले टेक्स्ट आता है वो भी हट गया, ठीक है ना। जैसे ये इक्लूड डिविजन लेमा हटा, उसके बेस पे एक्सरसाइज 1.1 थी, वो हट गया। ऐसे ही रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन था, वो टॉपिक हट गया। उसके बेस क्या थी, एक्सरसाइज करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज 1.4 थी, तो दोनों हट गई, ठीक है ना। उसमें बस इतना ही चेंज हुआ है, और कोई चैप्टर 1 में और कोई चेंज नहीं हुआ है, और सब कुछ वही है, और वो सब कुछ उनमें से बोर्ड में एग्जाम में से आपको इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज है या जो टेक्स्ट है उससे बेस पर एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। इनके बेस नहीं आएंगे अब, ये पूरे रिमूव हो गए। सेकंड चैप्टर में आइए ऐसी, चैप्टर कौन सा है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स में क्या हटाना था उनको, सबसे पहले पॉलिनोमियल में हटाना था उनको डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, समझ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में उन्होंने जो कंटेंट में हटाना था, टेक्स्ट में, वो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स वो हटाना था, तो उन्होंने हटा दिया। उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी एक्सरसाइज थी, दैट वाज 2.3, वो भी हटा दी उन्होंने, ठीक है। कंटेंट हटाया और साथ में एक्सरसाइज 2.3 भी हटा दी। और 2.4 क्या थी, अब जो 2.4 थी ये ऑप्शनल एक्सरसाइज थी। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट उन्होंने क्या करा है, सारी किताब में से, सारी बुक्स में से ऑप्शनल एक एक्सरसाइज होती है जिसमें से क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं पूछे जाते थे, मगर उस एक्सरसाइज में क्या थी कि हमारे पास क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस होते थे, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चंस होते थे, जो कि हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी माने जाते थे, ठीक है ना। तो वो भी उन्होंने सारे एक्सरसाइज हटा दी हैं। यानी इसमें से कौन सी एक्सरसाइज हटी, एक तो 2.3 हटी, ये किस पे बेस्ड थी, डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पर, ये हट गई। दूसरा 2.4 भी एक्सरसाइज हट गई, क्यों ये ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, ठीक है ना, तो ये भी हट गई, 2 एक्सरसाइज हटी इसका मतलब इसमें। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या हुआ,
क्या नाम है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या हटा, इसमें उनको कंटेंट कौन सा हटाना था, पहले तो हटाना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक इंट्रोडक्शन था वो भी हटाना था, और दूसरा ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हटाना था, और तीसरा हटाना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और चौथा हटाना था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये सजेस्टेड थे सीबीएसई के सिलेबस में, जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये क्या था, ये सीबीएसई के सिलेबस में सजेस्ट किया था कि ये हटाना है। अब उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसी को उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि बुक में से कहाँ से हटाया। देखो 3.1 हटा दी, ये किस पे बेस्ड थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इंट्रोडक्शन था, उस पर बेस्ड 3.1 थी, ये हटा दी उन्होंने, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यानी पुरानी बुक में जो 3.1 थी वो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब उनको नेक्स्ट एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लेना, सिलेबस और दोनों बुक को अगर मैच करोगे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के उसमें डॉक्यूमेंट में ऐसा है, देखो एनसीईआरटी के डॉक्यूमेंट जो कहता है, जो डिलीटेड सिलेबस की जो उनकी कंटेंट की लिस्ट है, उसमें वो कहते हैं कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हटाना है, डिलीट करना था उन्होंने, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस बुक में इसको नहीं हटाया है, समझ रहे हैं, इस बुक में ये स्टिल इट इज़ मेंटेन्ड इन द एनसीईआरटी बुक। इसको कहीं ऐसा ना हो कि सिलेबस में देख के आप जो है ना बुक में पढ़ना छोड़ दें, ऐसा नहीं, ये बुक में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चंस आएंगे, बुक में से नहीं हटा है, बुक में है ये, ऑल्दो इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस दैट दिस टॉपिक शुड बी डिलीटेड, ठीक है ना। लेकिन देखो क्लियरली पढ़ रहा हूँ, जो टॉपिक है जो 3.1 में, सॉरी चैप्टर 3 में 3.3 जो टॉपिक था ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको हटाना था। लेकिन मैंने बुक में देखा कि ये बुक में जो है नहीं हटा है, स्टिल इट इज़ देयर इन द न्यू बुक ऑल्सो, पुरानी में तो है ही है, तो नई बुक में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस टॉपिक को आपको रिटेन करना है और आपको ये पढ़ना ही है, ठीक है ना। इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हटाना था उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उन्होंने हटा दी। इस पर एक्सरसाइज बेस कौन सी थी, 3.5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर कौन सी थी, ये भी हटा दी, तो 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाया, और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज 3.5 भी हटा दी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या हटाना था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी उनको हटाना था और ये उन्होंने हटा दिया। इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सरसाइज थी वो 3.6 थी, वो भी इन्होंने डिलीट कर दिया एनसीईआरटी नेक्स्ट नई बुक में, ठीक है। सॉरी, जो लास्ट एक्सरसाइज जो हटाई है दैट इज 3.7, ये क्या थी, फिर अगेन इट वाज एन ऑप्शनल एक्सरसाइज, ये क्या था, ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, ये भी इन्होंने इसको हटा दिया, ठीक है ना। तो इतनी एक्सरसाइज यानी 1 2 3 4 एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 3 से डिलीट हुई हैं। नेक्स्ट कम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ये उनको हटाना है। ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग एज पर द रिड्यूस सिलेबस दिस टॉपिक शुड बी डिलीटेड, ठीक है, उन्होंने डिलीट भी कर दिया नए बुक में, ओके। और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज कौन सी थी, 4.3, तो एक्सरसाइज 4.3 और इससे पहले जो इसके करस्पॉन्डिंग टैक्स था वो भी उन्होंने हटा दिया, यानी जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सॉल्व करते थे वो मेथड इन्होंने डिलीट कर दिया है, और करस्पॉन्डिंगली दिस एक्सरसाइज हैव बीन डिलीटेड, ठीक है ना। नाउ कम टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एपी चैप्टर नंबर 5, एक क्लास 10 में 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट में बताऊंगा कौन सा है। पहले 5th चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई चेंज नहीं है, नई बुक और पुरानी बुक में। इवन जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज है ना सारी जगह से हटा दिए हैं, और इस चैप्टर में इवन की द ऑप्शनल एक्सरसाइज हैज़ बीन रिटेन्ड बाय द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने इसको भी नहीं हटाया, ठीक है ना। कौन सा, इसमें, इसलिए इसमें इस चैप्टर में हम कह सकते हैं कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल में क्या हटाना था उनको, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हटाना था, और पाइथागोरस थ्योरम हटाना था। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हटा दिया, उसके करस्पॉन्डिंगली एक्सरसाइज उस पर कौन सी थी, 6.4, ये हटा दिया। नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम हटानी थी, क्या हटानी थी, पाइथागोरस थ्योरम, उसके करस्पॉन्डिंगली एक्सरसाइज कौन सी थी, 6.5, ये भी हटा दी उन्होंने। और 6.6 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वो भी इन्होंने इस चैप्टर में से रिमूव या डिलीट कर दी है, ठीक है। तो यानी 3 एक्सरसाइजेज हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, एक ही आपका लेसन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से उनको हटाना था, क्या हटाना था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सा हटाना था, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एक टॉपिक था, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो इन्होंने हटा दिया है, और टेक्स्ट बुक में भी हटा दिया है। तो करस्पॉन्डिंगली उसके एक्सरसाइज कौन सी थी, 7.3, वो भी हटा दी। और ये 7.4 कौन सी है, ऑप्शनल एक्सरसाइज थी उसमें, उस चैप्टर में, 7th चैप्टर में, तो वो भी इन्होंने डिलीट कर दी है, ठीक है। तो कम टू चैप्टर नंबर 8 में क्या है,
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर का नाम है। इसमें से क्या हटाना था इनको, इसमें से इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटाने के लिए इन्होंने कहा था अपने सिलेबस में, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग के लिए उन्होंने उसको हटा दिया। तो दैट इज 8.3 यानी एक्सरसाइज 8.3 क्या कर दिया हमने, हटा दी। ये किस पे बेस्ड थी, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो अब आपको ये नहीं पढ़नी है, नई किताब में नहीं पढ़नी है, पुरानी किताब वालों को ये छोड़ देनी है, नई किताब में तो होगा नहीं, पुराने बुक में से आपको ये भी आपको हटा दिया है, ठीक है। तो 8.3 एक्सरसाइज नंबर आपकी हट गई। और एक जो और चेंज है देखो, 8.3 जो क्वेश्चन, जो पुरानी जो एक्सरसाइज आपकी 8.4 थी, उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 3 हटा रखा है। समझ रहे हो बात को, ध्यान देना इस बात को। कौन सा हटाया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 8.4 ओल्ड। अब ये 8.4 नहीं रही होगी, ये अब 8.3 हो जाएगी नई बुक में, ठीक है ना। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 हटा दिया है। क्यों हटाया है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे इस एक बेस क्वेश्चन था, ये टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर एक क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन था, तो इसको इन्होंने यहाँ से भी हटा दिया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 कम हो गया इसमें से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 8.4 ओल्ड, यानी अब ये नए बुक में 8.4 होगी और क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं होगा उसमें। तो पुरानी बुक वाले ध्यान दें कि 8.4 जो एक्सरसाइज है उनकी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी रिमूव कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो इट वॉज बेस्ड ऑन द सॉरी टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। चलिए कम टू चैप्टर नंबर 9 में आते हैं। 9 में है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है। इसमें कोई अच्छा हमको कोई डिलीट करना नहीं था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह पोर्शन डिलीट करना था, तो इसमें कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है। मगर एक्सरसाइज ये जो 9.1 अब भी 9.1 ही होगी, खैर ओल्ड या न्यू जो भी है, ठीक है, दोनों में 9.1 क्योंकि कोई डिलीट तो हुआ नहीं है। तो 9.1 से क्वेश्चन नंबर 16 डिलीट हो गया है, यानी अब इसमें 15 ही क्वेश्चन होंगे, लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो 9.1 से एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 16 डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हुआ है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है ना इस पर बेस्ड था टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिमूव हो गया। इस बात को ध्यान देना आपको, ठीक है ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूजुअली हो सकता है स्किप कर जाए, आप लोग कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हट गए हैं, इसमें कोई एक्सरसाइज कोई डिलीट नहीं हुई है चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। कम टू सर्किल्स, सर्किल में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि कोई चेंज नहीं है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई चेंज नहीं है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है चैप्टर है, वो है लेसन हमारा सर्किल्स का, जिसमें कोई चेंज है नहीं, ठीक है ना, कोई नो चेंज। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो पूरी तरीके से फुल चैप्टर डिलीट, टेंशन फ्री। चैप्टर 11 इज कम्प्लीटली डिलीट। अब यहाँ से क्या होगा, चैप्टर 11 एक डिलीट हो गया, तो हमारा ये तो हो गया पूरा रिमूव, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नया 11, ये 12, ये 13 और ये 14, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, रीनंबर चैप्टर भी रीनंबर हो जाएंगे नए बुक में, और पुरानी बुक वाले ध्यान दें इस बात को, ठीक है। चैप्टर 1 आपका कंस्ट्रक्शन फुल चैप्टर डिलीट हो चुका है, कोई आपको झंझट नहीं पालनी। नेक्स्ट कम टू चैप्टर नंबर 12। अब मैं पुराने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नए आप देख लें, मैं पुराने की डिस्कस करूँगा, पुराने चैप्टर नंबर ही बोला। चैप्टर नंबर 12 क्या था, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चैप्टर नंबर 12 क्या था, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें क्या हटाना था आपको, जो एनसीईआरटी की जो रिकमेंडेड सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल और रिव्यू ये हटाना था। दूसरा एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स ये हटाने थे। ये चीज़ें आपको लिस्टेड है सिलेबस में कि हटाने हैं, तो उन्होंने अपने बुक में हटा दिया इसको। अब जो पहला जो टॉपिक था ये रिव्यू वाला, ठीक है, उस पर बेस्ड तो एक्सरसाइज थी वो 12.1 थी, तो उन्होंने वो रिव्यू वाला जो टॉपिक था वो हटा दिया, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज 12.1 थी ये भी हटा दी, ठीक है। नाउ एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स था, उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज 12.2 भी इन्होंने हटा दी वहाँ से, ठीक है ना। सर 12.2 नहीं 12.3 है, ठीक है, इट इज़ 12.3 है, सॉरी इसको चेक कर दूँ। तो एक्सरसाइज 12.3 है, तो 12.3 भी हट गई, ठीक है ना, यानी एक्सरसाइज 12.1 हटी और एक्सरसाइज 12.3 हट गई, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। तो ये किस पर बेचती है, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स पर बेचती है एक्सरसाइज, इसको भी इन्होंने हटा दिया है, ठीक है ना। तो दिस दो एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई, चैप्टर नंबर 12 से रिमूव हो गई। नाउ कम टू सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में क्या था, इन्होंने क्या हटाने को कहा था कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ठीक है ना, और फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन, दो चीज़ें हटाने के लिए इन्होंने अपने सिलेबस में रिकमेंड किया था, ठीक है ना, जो सिलेबस में लिस्टेड था, और दोनों टॉपिक को इन्होंने यहाँ से हटा भी दिया है, ठीक है। ये तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर, उस पर
वो टॉपिक हटा दिया, और उस पर बेस सिलेबस क्या, वो एक्सरसाइज क्या थी 13.3, वो भी हटा दी उन्होंने। और फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन, वो भी टॉपिक उन्होंने हटा दिया, और उस पर बेस सिलेबस वो एक्सरसाइज कौन सी थी 13.4, वो भी हटा दी। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.5, इट वॉज एन ऑप्शनल एक्सरसाइज, इट हैज़ ऑल्सो बीन डिलीटेड इन द न्यू बुक, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें आपकी एक्सरसाइज हट चुकी हैं। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 14 क्या था आपका, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या हटाने को कहा था इन्होंने सिलेबस में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये हटाने के लिए कहा था इन्होंने, ठीक है ना। तो इसके टॉपिक, ये टॉपिक हटा दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सरसाइज थी 14.4, ये भी इन्होंने हटा दी है, ठीक है। एंड फाइनली कम टू चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में क्या था, प्रोबेबिलिटी में कोई इन्होंने क्या कहते हैं हटाने को, इंट्रोडक्शन हटाने के लिए नहीं कहा था, और सिर्फ ये कहा था कि इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज हटा दो। तो रिकमेंडेड था, यानी सिलेबस में लिस्टेड था कि हटाने के लिए, जो ठीक है डिलीटेड सिलेबस की लिस्ट में था, और इन्होंने अपने बुक से भी इसको हटा दिया। यानी चैप्टर 15.2 जो है, सॉरी एक्सरसाइज 15.2 फ्रॉम चैप्टर 15 दैट वाज एन ऑप्शनल एक्सरसाइज हैज आल्सो बीन डिलीटेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो ये एक्सरसाइज हमने इस तरीके से, इतनी चीज़ें हमारे नए सिलेबस में डिलीट हुई हैं। क्या हुआ है, ये सारा पूरा चार्ट आप देख लो, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा कि कौन सा सिलेबस में क्या डिलीट हो गया, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये जो हट गई है इनमें से, तो डेफिनेटली आपके बोर्ड में से एग्जामिनेशन नहीं आएगा, नहीं आपको आपके टीचर्स इसको पढ़ाएंगे, नहीं आपके नए बुक्स में होगा। तो पुराने बुक्स वाले बच्चे जो हैं इसको, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये देखने के बाद जो है आपको, मुझे लगता है कि आपको सिलेबस के बारे में कोई डिस्कशन आप जो है, या कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।